हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ रहे थे उसमें देखा था कि हमने आज जैसे आयलर थोड़ा कंप्लीट कर ली। पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है उस पर डिपेंड कुछ एग्जांपल थे वो हमने कर लिए और हम यहाँ तक आ पहुँचे कि जो टोटल डिफरेंशिएशन है वो कैसे करते हैं। जब फंक्शन एफ एक्स वाई का फंक्शन हो वो किसी और चर के फंक्शन हो तो एफ का उनके रेस्पेक्ट में करना सीधे वो कहलाता है टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें पार्शियल और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है दोनों का ही काम पड़ता है और किस तरह से हम इन्हें यूज करते हैं वो हमने देखा। अब हम इसमें पढ़ते हैं, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी करेंगे। अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अस्पष्ट फलनों के अवकलज कह लो, चाहे अवकलज कह लो, अवकलन करना है, निकालते डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस। तो इन अस्पष्ट फलनों के अवकलज कैसे करते हैं ये हमें देखना है यहाँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आती है अस्पष्ट फलन कहते किसे हैं। जब तुम्हें कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू सी ऐसा मिले, कैसा कि जब y को x की टर्म में या x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करना कठिन हो जाए या संभव ना हो, कठिन हो जाए वो अलग चीज़ है, संभव ना हो, तब हम कहते हैं कि बाई x का इम्प्लीसिट फंक्शन है। देखो एक तो फंक्शन ऐसे लिखा जाता है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन इस सब एक्स वाई को एक साइड में लेते हैं तो यही तो कहते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू सी हो या जीरो हो, कुछ भी हो। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू सी या कांस्टेंट हो चाहे जीरो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें यदि y को x की टर्म में x को y की टर्म में लिखना संभव ना हो या लिख नहीं पाए हम, तब y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। यहाँ y x का स्पष्ट फलन है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी टू द पावर एक्स। तो इसमें क्या हो रहा है, x की टर्म में लिख रहा है ना y, तो y स्पष्ट रूप से लिख गया x और y की टर्म में। अच्छा ऐसे मिल जाए x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। अब लिख के बताओ, आप y को x की टर्म में और x को y की टर्म में नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। इस वजह से यहां बोलेंगे कि बाई x का फंक्शन तो है लेकिन अस्पष्ट है, क्योंकि जैसे लिख रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप y निकाल पाओगे क्या, प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर पहुंचा दिया, रूट ले लिया, तो बाई x की टर्म में लिख गया ना। तो क्यों लिख गया, इसका मतलब बाई x का स्पष्ट फलन है ना। और जब नहीं लिखा जाता x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1, इसमें नहीं लिखा जाएगा। जब नहीं लिखा जाता तब उसे बोलते हैं फिर बाई x का क्या है, अस्पष्ट फलन, इम्प्लीसिट फंक्शन है ना। यदि एफ एक्स वाई इक्वल टू सी में y को x के पदों में या x को y के पदों में व्यक्त करना संभव ना हो या व्यक्त नहीं किया जा सके या व्यक्त नहीं किया जा सके, if y cannot be represented in the terms of x and x cannot be represented in the terms of y in function fxy equal to c, then तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं या x को y का, जिसको भी जिसका बोलना चाहे, दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन। देन y इज कॉल्ड इम्प्लीसिट फंक्शन ऑफ x। तब y को x का क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1, और भी बहुत बन जाएंगे एग्जांपल। मान लो ये एक्स क्यू प्लस 3xy प्लस वाई क्यू इक्वल टू 0। आप ला के दिखाओ, एक साइड में x एक साइड में y करके दिखाओ, आप कर ही नहीं पाएंगे। आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3axy ये करके दिखाओ, एक साइड में x एक साइड में y, नहीं कर पाते। जब वेरिएबल आप सेपरेट नहीं कर पाते, एक साइड में x एक साइड में y नहीं कर पाते, तब उसे इम्प्लीसिट फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल तो दो ही रहेंगे, जिसमें एक स्वतंत्र है एक परतंत्र है। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किसको क्या मान रहे हो। एक तो डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है।
अब ये आप पर डिपेंड है कि आप किसको क्या मान रहे हो। जैसे आप समझ रहे हो कि वाई एक्स का है तो आप डी बाई डी एक्स निकालोगे, है ना। अब इस सवाल में देखो क्वेश्चन है मेरा, अभी चलो छोटा सा ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। क्वेश्चन आता है डी बाई डी एक्स बताओ, ये ले लिया तो फिर और बड़ी बात हो जाएगी। ये भी इम्प्लीसिट है, ये भी इम्प्लीसिट है, लेकिन अभी हम सिंपल ले रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है डी बाई डी एक्स बताओ। 12th में भी आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे थे। कैसे कर रहे थे कि सर किसके सापेक्ष करवा रहे हो आप, एक्स के, तो कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा इसका 3x स्क्वायर, इसका 3y स्क्वायर और y का डी बाई डी एक्स माइनस 3a, x का हो गया 1 तो y माइनस 3a x गुणा में y का डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ डी बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले रहे हो, 3 सब कॉमन लेके 0 में गया। डी बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा y स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस का ax और यहाँ डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3ay उधर गया तो प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3 तो हट ही गए। तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, क्या डी बाई डी एक्स। तो आपने डी बाई डी एक्स ऐसे निकाल दिया। ये 12th का पैटर्न रहा, आप ऐसे 12th में खूब निकालते आए हो, ठीक है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं रही हमारे लिए कि सर ये तो हम जानते ही थे 12th में, ये कोई नया थोड़ी, ये मैंने सिखाया भी नहीं बीएससी का भी, मैंने 12th का ही तुम्हें याद दिलाया है। तुम 12th में ऐसे कर लेते थे ऐसे सवाल, जब आपसे डी बाई डी एक्स पूछा जाता था, बाई एक्स की टर्म में होता है तो सीधा अवकलन इधर डी बाई डी एक्स आ ही जाता है, इधर वैल्यू आ जाती है ना। जब बाई एक्स की टर्म में नहीं भी होता तो हम ऐसे कर लेते थे। लेकिन कष्ट जब आएगा जब ऐसा सवाल मिलेगा, इसका वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में करना बहुत कठिन हो जाता है। हो जाएगा, मना नहीं करना, नहीं होगा, अवकलन है सरल होता है, हो जाएगा। लेकिन हम अब एक तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स सिखा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे आप अस्पष्ट फलनों का डेरिवेटिव निकाल पाते हो। देखो बहुत आसान, ये 18 में है ना, चलो ये हटा देते अस्पष्ट फलन, इसे मैं करके दिखाऊंगा फिर उससे। यदि fxy इक्वल टू सी हो तो मतलब ये प्रोसेस सबके लिए, लेकिन जो वो कहते हैं ना सूटेबल काम ज्यादातर किसके लिए करता है, अस्पष्ट फलनों के लिए। क्यों? क्योंकि अस्पष्ट फलनों के लिए ये निकालना कठिन हो जाता है। वैसे सबके लिए बाई चाहे एक्स की टर्म में लिख जाए और चाहे न लिखे, मैं जो फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ वो तो सबके लिए है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए वो थोड़ा उपयोगी दिखता है, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन का यहाँ पे कर पाना, ऐसे निकाल पाना डी बाई डी एक्स कठिन हो जाता है, तो इससे सरल हो जाता है। तो कोई चीज़ जब भी ऐसी लगती है कि इसके लिए बनी है, क्या ऐसे नहीं है, सबके लिए लग जाएगा मैं जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, है ना। लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं उनका ऐसे निकालना कठिन होता है और इससे बहुत सरल हो जाता है ना। हो तो इसीलिए मैं कहीं नहीं लिख रहा स्पष्ट फलन। तो हम डेल एफ डेल एक्स को लिख देंगे पी, डेल एफ डेल वाई को लिख देंगे क्यू, डेल एफ डेल एक्स स्क्वायर 2 बार कर देंगे तो आर लिख देंगे, और 2 बार वाई के सापेक्ष करेंगे एस टी लिख देंगे, और 1 बार एक्स और 1 बार वाई के सापेक्ष एस लिख देंगे, पी क्यू आर एस टी। याद कर लेना, ये आपके एमएससी तक एज इट इज चलने वाले हैं, एज इट इज जैसे हैं ऐसे पी क्यू आर एस टी फेमस होते हैं। 2 चरों का फंक्शन है एक्स और वाई का, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब करते हैं तो वो आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसे पी बोला जाता है। वाई के रेस्पेक्ट में जो करते हैं उसे क्यू। एक और बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं आर, एक और बार वाई के रेस्पेक्ट में कर देते हैं इसी का तो एस, और इसका एक और बार वाई के सापेक्ष कर देते हैं टी, पी क्यू आर एस टी। एक बार एक्स एक बार वाई, 2 बार एक्स एक बार एक्स एक बार वाई, और 2 बार वाई, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो पता है डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस पी अपॉन क्यू, मतलब माइनस ये करो और ये करो। अब आपको पता है मैथ में नीचे वाला 0 नहीं चाहिए मुझे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, थोड़ा 0 हो जाता है तो मुझे डर लगता है, अनंत आ जाएगा ना, ये नीचे वाला 0 नहीं चाहिए। मतलब हम कह रहे हैं कि एफ का तुम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर लो अपॉन एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर लो। देखो यहाँ कितना आसान हो जाता है। हम ये नहीं भी जानते
ऐसे करना, तो हम इसका ऐसे कर लेते हैं। जो भी एक्स वाई का फंक्शन है उसे एफ मान लो कि तू भाई एफ है, आज से क्या है तू एफ, और किसका फंक्शन है एक्स वाई का, इसलिए एफ एक्स वाई बोल देते हैं इसे। 3 चिन्ह लगा देते हैं, बराबर जीरो यहाँ लग रहा है ना, तो इसको एफ एक्स वाई बोल रहे हैं। कांस्टेंट छोड़ सकते हैं उधर बस, और कोई नहीं, कहीं तो मैं एक्स स्क्वायर छोड़ा है मैं वहाँ, वो फिर तो गलती हो जाएगी, उधर कांस्टेंट छोड़ो बस। ठीक है, तो अब क्या करो, डेल एफ डेल एक्स निकालना, इसका एक्स के सापेक्ष करना, ये एफ, इसका एक्स के सापेक्ष करो, 3x स्क्वायर, इसका 0 और इसका -3y, इसका y के सापेक्ष करना, इसका y के सापेक्ष, इसका 0, y के सापेक्ष करेंगे x कांस्टेंट, तो इसका 3y स्क्वायर -3y 3x, बस ये कर दो। डेल एफ डेल एक्स अपॉन डेल एफ डेल वाई के आगे माइनस चिन्ह लगा दो, इसे p बोलेंगे आप, इसे q बोलेंगे, p अपॉन q कर दो माइनस चिन्ह लगा के, याद है। ठीक है, इतना आसान है। अभी तो मैं और बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, जब देखना कितना आसान हो जाएगा। और ये द्वितीय कोटि का डेरिवेटिव भी निकल सकता है इससे, सबसे बड़ी बात ये है। उससे d2y dx स्क्वायर निकालना बहुत कठिन हो रहा है कि अब तुम इसका एक और बार x के सापेक्ष करोगे ना, तो ऊपर भी x नीचे भी x, थोड़ा रुलाने वाला है। हालांकि ये भी कम नहीं है, पर इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए बहुत, अभी तो ये देखो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, सबसे सिंपल था ये समझ लो, तो उसके लिए हम d2y dx स्क्वायर ही इतना कठिन आ पा रहा है। यदि ये होता और कठिन सा, तो उसका द्वितीय कोटि का अवकलज 2 दिन 1 दिन 5 घंटे लग जाएंगे निकालने में, बहुत कठिन हो जाएगा। इससे देखो क्या है, ये कहता है, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, नीचे क्यू क्यू लगाओ और यहाँ माइनस लगाओ, याद करना है फॉर्मूला। जो क्यू आया ना उसका क्यू लगाओ, क्यू का क्यू नीचे, और एक माइनस, यहाँ ले लो पी स्क्वायर, यहाँ ले लो क्यू स्क्वायर, और यहाँ बीच में दोनों का गुणा, गुणा का दुगना 2pq, और क्रम से लगा दो आर एस टी चिन्ह, ये प्लस का ही छोड़ो, ये माइनस का और ये प्लस का, सबके आगे माइनस और लग रहा है, पर याद हो जाएगा। नीचे क्यू का क्यू, आगे सबके आगे माइनस, यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर, बीच में दोनों गुणा, गुणा का दोगुना -2pq, चिन्ह भी याद कर लो है ना, और आर एस टी लगा दो क्रम से, पहले आर फिर एस फिर टी। ठीक है, ये सवाल। तो अब आपकी ये इस चैप्टर की सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप पूरे सवाल करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। ठीक, जैसे मैं दिखाता हूं, पी क्यू आर एस टी याद करना, ये दोनों फॉर्मूले याद करना, -p/q और दिस साइड दिस। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं इसके कुछ डिस्कस। जैसे क्वेश्चन 10, सॉरी एग्जाम्पल 10, y⁴x + x⁴y = c है, तो dy dx बताओ। ठीक है, देखो इसे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ बराबर कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट को तो भले ही छोड़ सकते हैं, वेरिएबल नहीं रह जाए, वहाँ कोई x और y नहीं रह जाए, तो इसे मान लेते हैं, माना ये f(x, y) है, कौन, ये जो बीमारी है x⁴y + y⁴x, इसको ही क्या बोल रहे हो आप, c, मतलब आपको f(x, y) बराबर c बोल रहे हो आप, ये f(x, y) नाम रख दिया इसका आज से हमने। ठीक है, अब निकाल लो, क्योंकि p क्या होता है, डेल एफ डेल एक्स, करो इसका x के सापेक्ष पार्शियल, x के सापेक्ष पार्शियल करोगे तो y कांस्टेंट रहना है ना, y कांस्टेंट रहेगा, तो जैसे x⁴y ऐसे समझे, जैसे x⁴5 का कर रहे हो आप, 5 आगे आ जाता है और 1 पावर कम, तो y आगे आ जाएगा और x⁴y -1, 1 पावर कम, y कांस्टेंट रहना है। और y⁴x ऐसे समझो जैसे 5 की पावर x का कर रहे हो, क्या होता है 5 की पावर x का, कि 5 की पावर x और log 5, ये इसी का log तो आ जाता है, तो log y बेस e रहता है इसका।
है ना। ए टू द पावर एक्स का ऐसे ही तो होता था, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये तो हो गया डेल एफ डेल वाई डेल एफ डेल एक्स। और क्यू जिसे डेल एफ डेल वाई कहते थे वो क्या है, बाई के रेस्पेक्ट में, भाई के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स कांस्टेंट तो एक्स टू द पावर वाई, ऐसे समझो 5 टू द पावर एक्स का कर रहे हो तो एक्स टू द पावर वाई आएगा और लॉग एक्स आएगा। लॉग ए आता है, ए कौन है, एक्स कांस्टेंट कौन है, एक्स, प्लस बाई टू द पावर एक्स, एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, ये क्यों हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट डी वाई डी एक्स क्या होता है, माइनस पी अपॉन क्यू होता है, तो माइनस पी, तो इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई अपॉन, इसका करो एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई एक्स माइनस 1। बात आई समझ में। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये निकलता तो उससे भी डी बाई डी एक्स, लेकिन आप करके देखना आप 12th वाले मेथड से, इसका एक बार एक्स के साथ मतलब सीधे करना है, इसका वाई के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स वाली टर्म कॉमन लेना और तब ये आएगा तो सही, पर थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा आपको बार बार हो सकता है गलती की संभावना बढ़ी, और ये एक ऑर्डर का है इसलिए आपको ऐसा लगेगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में, लेकिन 2 ऑर्डर वालों में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अब इसका डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना एक और बार करना बहुत रुलाने का काम है, इसका एक और बार अवकलन करना, क्योंकि इसमें तो बाई भी आ रहा है, बार बार डी बाई डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स का मान फिर यही रखेंगे, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई वाई, सब जगह वाई वाई। इसका एक और बार अवकलन बहुत कठिन होने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो फॉर्मूला है उससे शायद थोड़ा सरल हो जाए, क्यू क्यू वाला नीचे क्यू क्यू माइनस में पी स्क्वायर आर, क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी हम इसके लिए निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इससे करने हैं। जो पीछे वाला फॉर्मूला है जो मैंने अभी बोला उस पर डिपेंड 2-1 एग्जाम्पल हैं और 2-1 ही क्वेश्चन है, और उसमें से जब क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का आता है, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो उन तक हम अभी पहुंचेंगे, उनसे पहले भी छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, वो लास्ट स्टेज है, फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है और आता भी ज़्यादा मार्क्स का है और थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाती है उसमें प्रोसेस, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कल डिस्कस किए थे, अब क्वेश्चन 4 भी आप कर सकते हो। कल क्वेश्चन 4 को मैंने रोका हुआ था कि u दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर u किस किस का फंक्शन है, x और y का, और यहां दिया है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, तो आपसे डी यू डी एक्स पूछा है। तो आप एक बात समझ पा रहे हो कि u तो एक्स वाई का फंक्शन है सर दिख रहा है, लेकिन एक्स वाई किसके फंक्शन है, एक्स वाई किसी के फंक्शन नहीं बताए वैसे तो, लेकिन एक्स वाई में एक रिलेशन दिया है, इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि x तो x का फंक्शन होता ही है, y भी किसका फंक्शन हो गया है, x का। भाई इस रिलेशन का मतलब क्या निकल रहा है, x को y की टर्म में व्यक्त किया जाता है और y को x की टर्म में, तो मैं ये कह सकता हूं x y दोनों x के फंक्शन है। क्यों, क्योंकि x तो x का होता ही है और y तो x का इससे आ रहा है ना, y बराबर वाई स्क्वायर निकाल लोगे आप x की टर्म में, आ गया u x y का फंक्शन और x y x के। यहां y भी आ सकता था, यहां y भी आ सकता था, क्योंकि y तो y का होता ही है और x y का फंक्शन हो जाएगा इस रिलेशन से, एंड तथा तो आपसे डी यू डी वाई भी पूछा जा सकता है। वो तो डिपेंड करेगा, आप इसमें एक्स स्क्वायर का मान रख देंगे तो ये पूरा पूरा y में आ जाएगा, u y में आ जाएगा तो डी यू डी वाई पूछा जाएगा। आप इसमें x का मान रख दोगे, वो y का मान रख दोगे तो पूरा x में आ जाएगा, तो आपसे डी यू डी एक्स पूछा जाएगा। लेकिन टोटल डिफरेंशिएशन कहता है इस पर डायरेक्ट अटैक इसके सापेक्ष कर सकते हैं, कैसे, डी यू डी एक्स से। अकेला है ना, अकेला है तो कौन सा अवकलन होगा, साधारण, संपूर्ण अवकलन से बाय टोटल डिफरेंशिएशन। कैसे होगा, पहले u का x के रेस्पेक्ट में और फिर x का x के रेस्पेक्ट में, x का x के रेस्पेक्ट में, और u का x के रेस्पेक्ट में कौन सा होगा, ये दो भैया है ना, तो कौन सा होगा, पार्शियल। पहले u का x के रेस्पेक्ट में, चूंकि ये दो हैं इसलिए पार्शियल होगा,
और फिर x का x के रेस्पेक्ट में वो 1 होता है, एक बार दिखा रहे हैं बस। फिर u का y के रेस्पेक्ट में कौन सा होगा, पार्शियल, क्योंकि 2 y है, x और y। और फिर y का होगा किसकी टर्म में, x की टर्म में। अकेला है तो इसलिए पार्स टोटल हो जाएगा, सॉरी सिंपल डिफरेंशिएशन होगा। तो इसे फर्स्ट बना दो, इसे सेकंड बना दो, इसमें वैल्यू रख दो। ये तो हो गया डेल यू डेल एक्स, ये हो गया 1, डेल यू डेल वाई, और ये डी बाई डी एक्स, और ये आ गया डी यू डी एक्स। तो इन तीनों मानों को निकाल लो यहां से। फर्स्ट से u क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको u का x के सापेक्ष चाहिए और u का y के सापेक्ष चाहिए पार्शियल, तो निकाल दो। u का x के सापेक्ष क्या आएगा बताओ। पहले तो सर साइन का होगा कॉस, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2x, x के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का 0। ऐसे ही सर डेल यू डेल वाई, साइन का होगा कॉस, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर का 2y। और डी बाई डी एक्स और चाहिए, वो कहाँ से आएगा, यहाँ से सेकंड से। सेकंड से क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो कर दो इसका, अब तो सीधे निकाल दो डी बाई डी एक्स। 2a लिख दूं, क्या कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का 2y, और फिर y का डी बाई डी एक्स इक्वल टू सी का 0। 2 कॉमन लेके 0 में गया, तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया, पहले तो इधर पहुंचेगा माइनस का ए स्क्वायर एक्स और फिर बी स्क्वायर वाई नीचे जाएगा। थर्ड में मान रखने पर इन सब के मान उठा के थर्ड में रख दो यहाँ। तो डेल यू डेल एक्स का मान कितना है, इतना। डी यू डी एक्स आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस डेल यू डेल वाई का 2y कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और डी बाई डी एक्स का, डी बाई डी एक्स कितना है, इतना। तो क्या आएगा ये, माइनस का ए स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर वाई। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, और x भी कॉमन आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ आ रहा है ना x, ये y से y कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया क्या 1, और यहाँ माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, y से y कैंसिल, x कॉमन, 2 कॉमन। इसे भी थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसके सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन फिर डिस्कस कीजिए, जो नहीं हो उन्हें वापस कमेंट में बताइए, कोई चीज़ की दिक्कत हो वो भी बता सकते हैं आप। और हम कल लगातार इसके फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कल या अगले लेक्चर में वीडियोज़ को, उसको, इस चैप्टर को ख़त्म करने की। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।